ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ सरकार ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, पर मैं केंद्र सरकार अगे नहीं झुकांगा क्योंकि केंद्र सरकार गरीबां दा ढिड पाड़न दे विच लगी हुई है ते मैं किसानां दे हक विच खड़ा, मेरी सरकार किसानां दे हक विच खड़ी है। इस दे नाल उन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया है कि जीएसटी दे विच भी गल आखी गई सी कि 3 महीने के बाद सूबियां नूं राशि दी जाएगी बकाया राशि, पर 7 महीने बीत चुके हैं, पंजाब नूं अज तक जीएसटी की बकाया राशि नहीं मिली। उन्हें यह भी आख्या कि जेकर ये कानून इन्ने ही वधिया सन तां पार्लीमेंट दे विच इन्हां दे तौर बहस क्यों नहीं होण दित्ती गई। असीं उस समय दे विच जदों माड़ा समा सी पंजाब दे विच असीं झोलियां अड्ड के केंद्र तो अनाज की मंग करते सां, पर अज इस केंद्र सरकार ने गरीबां दा ढिड पाड़न की कोशिश की है। उन्हों का कहना है कि जो मेहनत साडे पंजाबियों ने की है उसनूं केंद्र सरकार भुल गई है। हर रोज़ पंजाबी बार्डरां ते शहीद हुंदे ने ते ओही शहीद हुंदे ने पंजाबी जिहड़े बार्डरां दे उत्ते ने ज़्यादातर पिंडां नाल संबंधित है, जिन्हां दा कीता खेतीबाड़ी है ते उन्हां तमाम लोकां तो रोज़गार खो रही है केंद्र सरकार। उस दे नाल ही उन्होंने यह भी गल आखी है कि 11,000 करोड़ रुपए का पंजाब की किसानी का नुकसान होवेगा। 4,000 तो लैके 5,000 करोड़ रुपए मंडी बोर्ड का नुकसान होवेगा ते फर्टिलाइजर सिस्टम सबसिडी कट के हर फसल ते घाटा पवेगा। वड्डी गिणती दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनां नूं लैके जो है खदशा जताया ते केंद्र सरकार नूं भी वंगार दित्ती है कि बेशक साडी सरकार नूं बर्खास्त करना है कर दवो, सानू कोई नहीं फर्क पैंदा, पर असीं तुहानूं गरीबां दे ढिड पाड़न नहीं दवांगे, गरीबां दी रोटी खोण नहीं दवांगे। अज अपने संबोधन दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह विधान सभा दे विच बोल रहे ने, खेती बिलों का मता पेश कर रहे हैं। सारिया ही पार्टियां की उस विधान सभा सैशन में मौजूद ने। खास गल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद ने, जिन्होंने खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों जो खेती बिलों कानूनों लैके विधान सभा का सैशन बुलाया उसकी तारीफ की है। उन्हें यह गल आखी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों इन्हां काले कानूनों के खिलाफ विधान सभा सैशन बुला के केंद्र सरकार के मूँह के उत्ते चपेड़ मारन का काम किया है। अपने संबोधन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार की शलाघा की है। तो दस दिए कि खेती कानूनों के खिलाफ मुख्यमंत्री के वालों मता पेश किया जा रहा है तो बिल दी कापियां ना देने ते भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिता है। उन्हें यह गल आखी है कि स्पैशल सैशन दे विच पहलां कापियां नहीं दित्तियां जांदियां ते नाल ही केंद्र सरकार दे वल्लों जो खेती कानून पास किए गए हैं उसका पुरजोर विरोध किया है ते प्रस्तावित बिजली 100/2020 बिल के विरोध दे विच भी मता पेश किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों केंद्रीय खेती बिल खारिज करने के लिए भी मता पेश कर दिता गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों केंद्र सरकार ते शब्दी हमले मुख्यमंत्री के वल्लों किए गए हैं। उन्होंने कहना है कि सरकार ने खेती कानूनों लई बहस नहीं करवाई, ना ही पार्लीमेंट दे विच करवाई, ते मेरे वल्लों मेरी सरकार दे वल्लों मेरे वल्लों खुद प्रधानमंत्री नूं जदों ये ऑर्डीनेंस सन उस समय 3 बार मुलाकात की गई सी, चिट्ठी लिखी गई सी, पर फिर भी कोई भी सुधार नहीं किया गया इन्हां कानूनों के खिलाफ दे विच। ते किसानां ने सख्त मेहनत करके देश का ढिड भरिया। एक कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कि पंजाबियों की कीती मेहनत नूं केंद्र सरकार भुल गई है ते असी साडी सरकार किसानां दे नाल खड़ी है। कैप्टन ने कोला खत्म होने ते भी चिंता प्रगटाई है। उन्हें गल आखी है कि किसी भी समय पंजाब दे विच बिजली बंद हो सकती है ते पंजाब सरकार नूं वड्डा घाटा पै रहा है। उन्होंने किसानों नूं अपील की है कि रेल रोको अंदोलन समाप्त किया जाए। असीं किसानां दे नाल खड़े हाँ, हर एक घड़ी दे विच किसानां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरांगे, पर किसानां नूं रेल रोको अंदोलन समाप्त करना चाहिए क्योंकि इस दे नाल पंजाब दे विच बिजली का वड्डा घाटा पै सकता है। पंजाब सरकार नूं नुकसान हो रहा है। किसानां दा काम है कि सरकार दे नाल खड़ना। ये अपील किसानां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीती गई है। इस दे नाल ही उन्हां गुआंढी मुल्क पाकिस्तान ते भी शब्दी हमला किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां दा कहना है कि साडा गुआंढी मुल्क हालात खराब करना चाहुंदा है ते किसानां नूं प्रदर्शन पूरा करन दा हक है ते अज किसानां दे लई पूरे पंजाब नूं इकट्ठा होना पवेगा। ते जेकर
ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। And propose electricity amendment bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through 3 letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून के साढ़े व्यूज ने ये नहीं होना चाहता ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसिया, और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि बड़ा हालात अच्छे नहीं होते जाते और इस देश के थ्रू लेटर नंबर सो एंड सो जब मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब आई रहते हैं, the government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने तीन बिल बनाया। These 3 legislations, along with proposed electricity amendment bill 220, are clearly against the interest of the farmers and landless workers. And untested agricultural marketing system established not only in Punjab but also in the regional green revolution areas of Punjab, Haryana, and Western UP. Clearly, the government of India has enacted legislation and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India, Article 14(2), which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the function and the power of the state in the country's Constitution. In the opposite background, the Assembly sustained to unanimously reject these 3 legislations and the proposed electricity amendment 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers, and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. ये मैं सिर्फ एक रेजोल्यूशन रखना चाहूँगा फॉर डिस्कशन एट एनी टाइम। आपने हम किया है कि मैं बिल पेश करा, मैं इनू पेश कराता मैं ओके। सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर बेतर्क वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं मुड़ विचार के तुरंत वापस लवे। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भावें कि पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख मंत्री पंजाब वालों उन्होंने पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जाणू कराया गया सी।
फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये तिन्ने कानून साफ तौर पर किसानां, बेजमीनां, कामियां, हितां ਅਤੇ ना केवल पंजाब बल्कि मुंडली हरी क्रांति के पंजाब, हरियाणा ਅਤੇ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खित्तियां विच चिरां तो स्थापित खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रणाली के भी विरुद्ध हैं। प्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार ने व्यापारिक कानून घड़े हैं, ना कि खेती नाल संबंधित कानून। ये भारत के संविधान एंट्री 14 लिस्ट 2 जिस अनुसार खेतीबाड़ी राज का एक विषय है दे भी खिलाफ हैं। ये कानून देश के संविधान में दर्ज राज के कार्यों और शक्तियों पे एक सीधा हमला है और उन्होंने छलावे नाल हथियाउण का यत्न है। उपरोक्त पिछोकड़ में विधानसभा इन्हां कानूनां और प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 सर्वसम्मति नाल खारिज करने लई मजबूर है। ये सदन एक बार फिर भारत सरकार को जोर दिंदा है कि वो न केवल इन्हां कानूनों को रद्द करे बल्कि अनाज की घटो-घट समर्थन मुल ते खरीद नूं किसानां दा कानूनी अधिकार बनाउण ਅਤੇ भारतीय खाद निगम ਅਤੇ अजिहे होर आया राही खरीद जारी रखण लई नवे आर्डीनेंस जारी करे। सीएम साहब स्पीकर साहब, मैं आपको पेश करता हूं कि पहला था फॉर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। दूजा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। मैं आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया एक जी जी ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ related ਹੈ। CRPC ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ just 1 मिनट पर the farmer produce trade and commerce promotion and facilitation special provision and Punjab amendment bill 2020, the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services special provisions and Punjab amendment bill 2020 and the essential commodities special provisions and Punjab amendment bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭੀ ਸੇ। Speaker Sir, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. प्रस्ताव पेश किया गया कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब शोधना बिल 2020 पे तुरंत विचार किया जाए। मेरी हुण हाउस नूं प्रार्थना है कि एक रेजोल्यूशन आया ते 4 एक्ट आए ते है सेम मुद्दा एक ही है। जिहड़ा रेजोल्यूशन सरकार ले आई है वो भी ते चारे एक्ट है वो भी जे सदन की सहमति होवे असीं चाहुंदे हां
कि जी ये बहस करनी है वो चारों को इकट्ठा टेकअप कर ले जाए। सीएम साहब है जी, बिल्कुल 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 तुम अपनी लिस्ट भेजो जी, थोड़ी लिस्ट आई है वैसे ही हो जाना बोलते बुलाते मैं होर ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर दें, अद्धे तो ज्यादा कर दें तो बारे ज्यादा बुला दें पहला कोई गल नहीं पढ़ लो बाकी मैंबर भी बोल लेते हैं जब तक नहीं कोई तो ही नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो ट्रेजरी बेंचेस को पौना घंटा पहला पौना घंटा से बोल देते पौने घंटे तैयारी हो चुकी थी हाउस ना नहीं तो शाम हो चुकी। सीएम साहब बैठो 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 सीएम साहब बोल रहे हैं सुनो बैठो प्लीज बैठो चीमा साहब प्लीज बैठो चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब स्पीकर साहब कदों तो ये गल चल रही है मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिसके साथ ये डिस्कशन चल रही है ये बिल बदले स्टार्ट शाम तक पहला था साड़ी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो में पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे फिर जब आ गए फिर इन्होंने इंप्लीमेंट की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट में आई थी एंड समिंग अप देखिए इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं इनपुट पैसे होएगा पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है while output prices are not keeping up with the rise of cost of production वाली निकली गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी ना होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया 2006 की फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 आ चुकी सी इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दो इसका बड़ा नुकसान है FCI शुड नॉट बी देयर जेड़ा देश में बड़ा नुकसान है फ्री ट्रेड कर दोगे ना जेरे सब कुछ लेके आए नाउ आई वांट टू नो मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई सारे स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून बेस पर बनाओ
एक करके दूसरा तीसरा करके खत्म कर दें। जीएसटी की गल देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द जीएसटी प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हुए महीने? 7 महीने। 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू है? 9,000 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसी पावर साथ तो लेना, फिर तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट भी करते हैं। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज a state subject. It comes here in the Constitution of India. इस Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री 14 ਦੇ ਵਿੱਚ it is state subject. तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which is clearly agriculture, including agriculture, education, etc. etc. is not. और 28 ने मार्केटां ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ करता। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 means trade is agricultural trade. ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो, बिकते हो। लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल त्याग हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उसे मटर बीजना है और मटर से मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना है अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव brought it मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोग सी कि बहस करो पार्लियामेंट से भी बहस कराई, why didn't you बहस क्यों नहीं करें? बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस और पता सी कि बहस वास्ते दे नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि उठे लोकसभा के पेश नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, कानून पास करता है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून तुझे बहस नहीं कराओ? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैंने ये समझ आती है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, आई दिस आर माय थिंग। आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया। नंबर 1 सेकंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों पीएम फॉरेन लग्या सी उरे, आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अग के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल पीएम फॉरेन की 10 मिलियन टन इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इतने कोई काल ना आ जाए, लोग भुखे ना मरन लग जाए देश। फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साढ़े लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो असीं 70 साल साडा काम चलता रहा, नवीं फसल आईयां, मेहनत की, कणक की धुप के कम की, मन ठंड उत्थे जो बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की
कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों की हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुक्का क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਲਮੋਸਟ 22,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ कि साडा की उत्ते होगा, साडे कैसे कैसे जिएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे? ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच? मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उतो भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है। सियाचिन ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ 1.5% 57% ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 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 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਨਈਜ਼ੀ, ਆਈ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। मैं ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। फर्क पैदा है। देखो तुम कोई बिजली देख लो, अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े को 20-10 खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया, सिर्फ लहरा रोपड़ हारे कुछ बोला है। कितों की लाइन है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदने पैसा कितने थोड़े को खरीदन, साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? We have to, if we have to buy, we can't buy. आज कोड़ा खरीद के रख लेते क्यों नहीं रखा? क्योंकि they don't get जरा जिन्ना कोड़ा सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दल तक खड़ के पूरा मैनूं पता
ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देख रहे पंजाब की इकॉनमी का पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैनॉट अफोर्ड दिस, एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहते हैं, मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा, मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि यह काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई एम होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ, मैनूं पता है कि कुछ हो हथियार आउंदे ने, कैसे आउंदे ने, किन्ने ड्रोन आउंदे ने, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इमोजी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जरा अगर इसका हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी, कटेगी नहीं। यही होया सी 1984, यही होया सी 90 कितने बंदे शहीद किए हैं। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है, कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं कहते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए लोग धरती के ऊपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकॉनमी की तरफ इस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके, पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने और दस कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आते कुछ पास से है जितों कारक पर महीने आ रही है, एक टनल सोने बढ़ाई और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे झगड़ा। डू वी वांट दैट? डू वी वांट ऐसी बॉर्डर स्टेट है कितना आप ऐसे सतावेंगे अपना? वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ और फिर उस नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए, फिर दसो पंजाब का रख के देश का कहना तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़े। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को जो रोल है एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती अपना अपने आंकड़े कटे ने, हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साਡਾ नुकसान हो रहा है साढ़े पंजाब की किसानी वास्ते। और
अभी सारी मंडी बोर्ड है, और 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक का नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बनने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा सारा पिंड? तो इन्होंने कहता कैसी है कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवा। तीसरी गल फर्टिलाइजर, उन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की फल जिन्ना फर्टिलाइजर सानू चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक रहे हैं, और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी, और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की टाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है, विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन आइया नहीं गल करी होनी, पर ये साडा काम इस कदर है ये सामना करिए। तो ये जड़िया गल्लां नहीं मैं बोली जावा तो सारा वास्ते जोड़ने दो बहुत है। मैं तुहानूं ये गल इस काउंसिल बेनती करना चाहुंदा स्पीकर साहब, ये एक समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल खड़ा पाओ खड़े पता है ये हाउस खड़ा है। आप कानून किया वी हैव टू फेस इट, सेंटर ने बंद करिए ना करे, तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ। लेकिन असी we will fight this, इस बैटल को लेकर जावांगे हर अदालत के एक बात आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब से, मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए 52 साल हो गए नहीं। जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट लोकसभा मैं समझना जो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो, अज पेट से पाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया। मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर, मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते मैं कट लें मैनू बुलवाई मेरी सरकार नो प्रॉब्लम असं लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर करते लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सब किसानों का, जिस तरीके बिल्कुल इन्होंने किए ने, जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। मानयोग स्पीकर साहब, मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहना। रात दिन ही देखी है स्पीकर साहब 17 नहीं करता अज के विधानसभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सच कुछ पुछो कि अज सारी विधानसभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है, पूरे हिंदुस्तान के गई है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਕਿਆ ਐਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਐਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਔਰ ਇਹ